तो आप अगर इमेज पे जाते हैं ना, यहाँ पे इमेज पे जाते हैं और यहाँ जाके इमेज साइज को चेक करते हैं, तो यहाँ आपके पास आ जाता है। ये 2000 बाय 2000 पिक्सल्स लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं। 1000 बाय 1000 पे भी हम बना सकते हैं, रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि न्यू फाइल ले लेते हैं और 1000 बाय 1000 और 72 ही रेजोल्यूशन रहने देते हैं। और ये हमारे पास वर्किंग एरिया आ गया, ठीक है ना। ये अभी 66% है। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं और हम एक पोस्ट बनाते हैं। अच्छा, पोस्ट बनाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो। जैसे हम कोई मोबाइल ले लेते हैं, फर्ज करें, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे सैमसंग का कोई मोबाइल। और ये A54 करके मोबाइल है सैमसंग का। इसकी स्पेसिफिकेशन भी खोल लेते हैं अपने पास, और इमेजेस में जाके इसका इमेज हम उठा लेते हैं। जैसे ये किसका इमेज है, और हमारे पास और ये इमेज देख लेते हैं हम। तो ये इमेज आ रहा है, इतना शार्प नहीं है इमेज, ये भी थोड़ा ब्लर लग रहा है मुझे इमेज। एक दो और देख लेते हैं। ये देख लेते हैं कैसे आ रहा है। इसे क्लिक करते हैं, इस इमेज को यहाँ से ही कॉपी करते हैं, सेव इमेज एज करते हैं, और जो है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर यहाँ पे जाके इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है ना। A54 था मेरा ख्याल है सैमसंग। एक ये इमेज सेव हो गया हमारे पास, और एक ये भी राइट माउस क्लिक करते हैं, सेव इमेजेस, ये कर लेते हैं, टू के नाम से सेव। एक ये सेव हो गया। यहाँ आ रहा है, ये बहुत शार्प लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है। वो पिक्सलेट नहीं हो रहे इसके पिक्सल्स, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं अपने पास, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास है, ये तीन इमेजेस हमारे पास आ गए, ठीक है ना। आवाज़ आ रही है ना आपको? जी जी सर, आ रही है आवाज, ठीक है ना। तो देख हमने ली। ये इमेजेस देख लिए। 1 मिनट दीजिएगा फजर, मेरे पास कॉल आ रही है, कॉल सुन के। सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है बहन, आज अल्लाह का करम है। हाँ, थोड़ा सा बोलो। हम्म। मैं करूँ तो मैं हाफ आवर बाद करूँ कॉल? ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा मैं करता हूँ। ओके। जी, माजरत। अच्छा, तो इसमें देखिए इस तरह से है कि ये हमारे पास जो तस्वीरें आ गई हैं ना, तो इन तस्वीरों को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस, फजर, वेब डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, और ये मैंने सबसे आखिर में की थी। ये तस्वीर लेके जा रहा हूँ यहाँ से, इसको पकड़ के सिंपली फोटोशॉप पे यहाँ पे मैं ले आता हूँ, तो ये इस तरह से मेरे पास तस्वीर आ गई, ठीक है ना। अब आप देखें अगर कि अगर ये जैसे बैकग्राउंड है, अगर इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ से जाके इसका कलर कर दूँ, तो यहाँ पे सॉलिड कलर आ रहा है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? जी जी, मुझे आ रहा है नजर। ठीक, तो फजर देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, सॉलिड कलर कर दिया। और अभी कलर मैं सिर्फ वैसे ही आपको एक बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, कलर इसका ये रखना नहीं है हमें। तो अब आप देखें कि ये जो तस्वीर आई है ना, ये बैकग्राउंड के साथ आई है, ठीक है ना, यानी इसका ये बैकग्राउंड भी है, पीएनजी इमेज नहीं है। पीएनजी जो इमेज होती है यूजुअली उनका बैकग्राउंड नहीं होता, जी, सही है ना। तो हमें इसको पीएनजी बनाना पड़ेगा, या मतलब पीएनजी से मुराद बैकग्राउंड, ये वाइट एरिया ये खत्म करना पड़ेगा, ठीक रिमूव है। करना पड़ेगा।
तो उसके लिए देखो हम इस इमेज पे दोबारा जाते हैं, राइट माउस क्लिक करके देख लेते हैं कि रेस्टराइज है कि नहीं है। तो इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगी। तो ये रेस्टराइज कर दिया हमने इस इमेज को। अब यहाँ पे एक टूल आपके पास मौजूद है, मैजिक वेन टूल, ठीक है ना। इधर जाके क्लिक करेंगे तो देखें क्विक सिलेक्शन टूल आ रहा है, मैजिक वेन टूल आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने जाके ये मैजिक वेन टूल लिया और इस वाइट एरिया पे क्लिक कर दिया। तो अब इसने सारा वो वाइट एरिया सेलेक्ट कर लिया, और अब हम प्रेस करेंगे डिलीट का बटन, तो वो सारा एरिया क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि जो सिलेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। तो ये सिर्फ आपके पास अब एक मोबाइल रह गया है। मूव टूल पे जाते हैं, अब आप देखें इसको आप मूव करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक हो गया। कंट्रोल टी इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। कंट्रोल टी किस लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन के जी लिए। सर, कंट्रोल टी का पता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अच्छा, लिए वो शिफ्ट दबा के शिफ्ट बड़ा दबा करना के है या इसको हम कर छोटा देते हैं छोटा, इमेज को। यहाँ पे इसको जी ले आते हैं और यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं। ये जो हमने इसका सॉलिड कलर दिया था बैकग्राउंड का, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म से मुराद ये कि सॉलिड कलर दोबारा इसका मैं वाइट कर देता हूँ। ये हटा दे, वो लेयर मैंने डिलीट कर दी सॉलिड कलर की रेड वाली, और ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, बस ये बैकग्राउंड रहने देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक जो है ना शेप लगाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ आ गया पेन टूल के ऊपर, ठीक है ना। और पेन टूल पे आने के बाद, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ रख लेता हूँ। दोबारा बैकग्राउंड पे आया, दोबारा पेन टूल पे आया, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऐसे किया, ठीक है जी। और यहाँ पे ऑल्टर का बटन दबाया और फिर इसको यूं किया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे ऑल्टर के साथ फिर दोबारा क्लिक करा और यहाँ पे यूं कर दिया, फिर यहाँ से यूं 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 यूं, ठीक है जी। तो ये मैंने इस तरीके से करा है। इसको राइट माउस क्लिक करके मैं कह रहा हूँ मेक सिलेक्शन, ओके कर देता हूँ, तो ये एक सिलेक्शन बन गई, ठीक है ना। और यहाँ से जाके फोरग्राउंड, जी सर जी, कहिएगा। आपकी वीडियो पॉज थी, दोबारा करके बता दें। अच्छा मैं बताता हूँ, यहाँ से जाके ये सिलेक्ट किया मैंने, ये कलर मेरे पास फोरग्राउंड कलर आ गया। अब देखें ये सिलेक्शन बनी हुई है, ये एक लेयर मेरे पास आ रही है। मैं ऑल्टर के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा। अच्छा जी, मुझे मेरा ख्याल से लेयर लेनी पड़ेगी, मैं लेयर लेता हूँ दोबारा, और ऑल्टर के साथ बैक स्पेस दबाया मैंने, तो देखिए मेरे पास ये आ गया। लेकिन मसला ये हुआ है कि ये बैकग्राउंड के ऊपर आ गया, लेयर के ऊपर नहीं आया। कंट्रोल डी करता हूँ तो कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, और कंट्रोल डी। इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा काम करने लगा हूँ। मैं जो है दोबारा से, क्योंकि आपके पास भी नहीं चल रहा था, पेन टूल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। तो ये एक मेरे पास शेप बन गया है। इसको मैं मेक सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो सिलेक्शन ख़त्म हो गई। तो ये शेप मैंने लिया था, और ये चूंकि फिल शेप था तो ये ऑलरेडी फिल हो गया, मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखो ये मेरे पास इस तरीके से एक शेप बन गया। मैं क्या करने लगा हूँ, इसको राइट माउस क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करता हूँ, तो डुप्लीकेट हो गई। और यहाँ पे इसको थोड़ा, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, ठीक है ना। और इसका कलर चेंज करके थोड़ा इसी का लाइट कलर यहाँ से उठा लेते हैं, ज़्यादा लाइट हो गया। हाँ ये डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब
इस डार्क कलर को पीछे रखना है और इसको ऊपर रखना है, तो इस लेयर को ऊपर कर लेते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अगेन ये वाला जो शेप है इसको पकड़ते हैं, कंट्रोल टी करते हैं और इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इसी तरह इस वाले शेप को पकड़ते हैं, कंट्रोल टी करते हैं और इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने एक बैकग्राउंड यहाँ पे शेप लगाकर दे दिया। इसमें हमने थोड़ा पेन टूल भी समझ लिया, इसमें हमने मैजिक पेन टूल पहले इस्तेमाल कर लिया था, डुप्लीकेट लेयर कर लिया। इस लेयर को पकड़ते हैं और यहाँ पे ले आते हैं हम इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया यूँ। अब हमने आगे क्या करना है, थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज हो सकता है, तो कंट्रोल टी से मैंने इसको थोड़ा साइज को इंक्रीज कर दिया। ये हमारे पास इस तरह से। अब इसका नाम हमें देना है, ठीक है। मेरे पास ना यहाँ स्ट्रीमिंग हो रही है, इसको बंद कर देता हूँ मैं, इसकी वजह से इंटरनेट स्लो हुआ। अच्छा जी, अब हमने इसका नाम देना है, तो इसका नाम क्या था ज़रा वो देख लेते हैं एक दफ़ा। सैमसंग गलेक्सी A545G। सैमसंग गलेक्सी A54 एंड 5G देने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। तो ये फ़ॉन्ट देखें आप, रेलवे है हमारे पास फ़ॉन्ट, और बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे पास एक फ़ॉन्ट है लेमन मिल्क। फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना आता है आपको? जी नहीं फजर, सर, मैंने नहीं किया किया है? हुआ फोन। मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक फ़ॉन्ट है सैमसंग गलेक्सी। अच्छा, अब ये आपके पास जब आ गया तो देखें इसके अंदर लेटर स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा हुई हुई है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये लेटर स्पेसिंग 75 हुई हुई है, मैं इसको कर दूंगा 10, ठीक है ना। तो ये आपके पास 10, ये आपके पास यहाँ चले गई इसकी हेडिंग। इस हेडिंग को हमें सेंटर के अंदर लेकर आना है, यानी कि बैकग्राउंड के हिसाब से ये सेंटर में आ जाए। तो ये देखिए हेडिंग सेलेक्ट हुई हुई है और यहाँ कंट्रोल का बटन दबा के मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके प्रेस किया तो ये सेंटर में आ गया। ये चूंकि ऑलरेडी सेंटर में ही था तो आपको पता नहीं चला होगा, थोड़ा सा इसको खिसका के हम देख लेते हैं इस काम को। ये दो लेयर सेलेक्ट हुई हुई हैं, कंट्रोल के बटन से सेलेक्ट की हुई हैं और ये आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके पास सैमसंग का जी ये सेंटर के अंदर आ गया है। मोबाइल तो थोड़ा सा यहाँ खिसका सकते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करके मोबाइल को मैंने। सर, जी जी हर जी। शेप लेने से पहले, मतलब हर चीज करने से पहले हमें एक लेयर लेनी पड़ेगी नहीं दोबारा। नहीं नहीं, लेयर तो देखें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि ये जो पेन टूल इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो पेन टूल इस्तेमाल करते जी हुए मैंने लेयर ले ली थी, ताकि वो जो जो भी शेप बनाए हम वो उस नई लेयर के अंदर बने, ठीक है। जी। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये मोबाइल यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब इसकी कुछ फीचर्स हैं वो हमें लिखने हैं यहाँ पे, तो हम जाके देख लेते हैं। हमने वेबसाइट भी ओपन करी थी, तो ये भी चीज़ें लिख सकते हैं, ऑसम डिज़ाइन, ऑसम वीडियो, सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें हैं हमारे पास काम की। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जाके फ्रंट कैमरा, ठीक है ना। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं हम, कोई भी दो फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसका फ़ॉन्ट देख लेते हैं अपने पास। पॉपिन से एक फ़ॉन्ट होता है वो, लेकिन मेरे पास नहीं है। एक और फ़ॉन्ट होता है हमारे पास, ये एक फ़ॉन्ट है, ये देख लेते हैं। कैंडेरा करके ना, कंट्रोल टी करता हूँ मैं इसको और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ और इसका कलर, फॉन्ट कलर हमें कोई एक और कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो यही ग्रे करें या लाइट ग्रे करें या कोई और इस तरह का मिलता जुलता कलर जो कि इसके साथ सूट करे। तो मेरा ख्याल है फिलहाल यही डार्क ग्रे ही रख लेते हैं, फिर कुछ और समझ में आएगा तो देखेंगे हम। तो ये फ्रंट कैमरा आ गया हमारे पास।
और जो है इसका साइज 37 आ रहा है। 30 करके देखते हैं। 30 सही है मेरा ख्याल से। और वापस वहाँ पे जाते हैं तो 32 MP आ रहा है। ठीक है। और अल्ट्रा वाइड कैमरा है, मेन कैमरा है। ये कितना बता रहा है? 32 MP। तो 32 MP हमने लिखना है। तो हम हम क्या करते हैं, इसी की कॉपी बनाते हैं। अब देखें ये लेयर सेलेक्ट हुई हुई है। अगर आप ऑल्टर का बटन दबा के इसको यूं करेंगे तो ये आपके पास एक और लेयर बन जाएगी, उसकी कॉपी बन जाएगी। और यहाँ पे 32 MP हमने कर दिया। और इसको हमने कलर ये वाला दे दिया। कंट्रोल ऑल्ट दबा के आपने ड्रैग किया उसको नीचे? मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है ना। और इसको हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया इसके साथ। ठीक है। देखें ये लेयर सेलेक्ट कर ली, यहाँ से जाके राइट माउस क्लिक करके फ्रंट कैमरे पे क्लिक किया तो ये लेयर सेलेक्ट हो गई ना। ठीक है। जी, हो अब गई। अब ऑल्टर का बटन दबा के रख रहा हूँ, देखें दो एरो बने हुए आ गए। ठीक है। और लेफ्ट माउस से जी। इसको पकड़ के नीचे ले आ रहा हूँ। ओके। तो क्या बन गई? उसकी कॉपी बन गई। ठीक है ना। तो फ्रंट कैमरा हो गया हमारे पास। दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा, 12 MP। मेन कैमरा, मेन कैमरा लिख देता हूँ, ये बाकी दो कैमरा रहने देता हूँ। मेन कैमरा 50 MP। तो इसको मैं कर देता हूँ मेन कैमरा। ठीक है ना। और इसी की अब हमें कॉपी चाहिए तो यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको जाके मूव टूल सेलेक्ट किया, इस लेयर को जाके सिलेक्ट किया। और अगर आप कीबोर्ड से करेंगे तो ऑल्टर के साथ डाउन एरो की दबा दें एक दफ़ा। ऑल्टर के साथ डाउन एरो की मैंने दबाई। और ऑल्टर का बटन अब छोड़ के उस एरो की को प्रेस करते हुए मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है ना। माउस से नहीं करा, ये मैंने कीबोर्ड से किया है। तो ये हमारे पास आ गया। ये 50 MP है तो इसको हम कर देते हैं 50 MP। ठीक है। और इसी तरीके से ये तो कैमरे की डिटेल है, और डिटेल देखते हैं नीचे जाके। हमारे पास ये है प्रोसेसर वगैरह की, अगर स्पीड हमें यहाँ पे मिल जाए तो अच्छी बात है। प्रोसेसर है हमारे पास 2.4 GHz ना। तो प्रोसेसर की स्पीड डाल देते हैं। तो इसी तरह इसको दोबारा जाके मैं राइट माउस क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्टर के बटन के साथ डाउन एरो की दबा रहा हूँ। तो वो उसने बना दी उसकी कॉपी। और फिर डाउन एरो की से पकड़ के उसको नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोसेसर। तो हम इसको लिख देते हैं प्रोसेसर। ठीक है ना। गालिबन यही स्पेलिंग होती है प्रोसेसर की। और 2.4 GHz। तो अगेन ऑल्टर और माउस से इसको नीचे ले आऊँ मैं। 2.4 GHz। 2.4 GH सेट, जेड स्मॉल में आएगा मेरा ख्याल है। ठीक है ना। तो गीगाहर्ट्ज आ गया आपके पास। और चलो इतनी मेरे ख्याल से। रैम भी दे सकते हैं, रैम इसकी पता नहीं कितनी होगी। मैं रैम खुद से दे रहा हूँ, 4 GB दे देते हैं या 3 GB दे देते हैं। तो ये मैं इस तरह से जाके इसको कर देता हूँ RAM रैम। और इधर और इसको इसी तरीके से हम कवर बना
4 जी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये अगर यहाँ पे सही नहीं लग रहा तो हम इसको यहाँ पे दे देते हैं, शुरू में दे देते हैं, ताकि कोई इशू ना हो। उसको भी उठा लेते हैं, शुरू में ले जाते हैं, ठीक है ना। इसको भी शुरू में ले जाते हैं। सर ये काम तो वर्ड पे भी हो सकते हैं, तो हम फोटोशॉप की यूज करते हैं। नहीं हो सकते वर्ड? हो सकता है, देखिए इतनी सफाई से नहीं होगा ना, और इतनी मजे से आप वहां पे थोड़ी डिजाइन कर सकोगे चीजों को। तो हम्म। लिमिटेशंस है ना उसके अंदर डिजाइनिंग की। आ, समझ रहे बात। तो ये हमने अब जैसे इसके जी। अंदर हमने ये बड़े मजे से शेप दे दिया अपनी मर्जी का, लेयर्स ऊपर नीचे कर ली, फॉन्ट तरह तरह के आपने इस्तेमाल कर लिए। तो ये जी। सारी चीजें जो है ना, मैनिपुलेशन इतनी आसानी से वहाँ पे नहीं होगी। फिर ये कि आपको इमेज बनाना है, आप इमेज कैसे प्रोसेस करोगे, उसके अंदर जेपीजी इमेज कैसे बनाओगे, तो ये तमाम चीजें हैं। तो हमने ये दे जी। दिया। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं हम, कि हम यहाँ पे इसको पॉइंट्स दे सकते हैं, पॉइंटर्स लगा सकते हैं। तो हम इलिप्स दे रहे हैं और शिफ्ट के बटन के साथ प्रेस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। और ये फिल सर्कल है, तो यहाँ पे ये फिल हुआ हुआ, स्ट्रोक कोई नहीं है। और अगेन इसका कलर हम बिल्कुल ही डिफरेंट दे देते हैं। यहाँ जाके डबल क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि कलर इसका हम डिफरेंट कौन सा दे सकते हैं। अगर हम रेड में मरून कलर देना चाहें तो हम दे सकते हैं, ये थोड़ा सा डार्क कलर है। और कंट्रोल टी करके थोड़ा सा साइज इसका कम करते हैं, ज़्यादा लग रहा है ये बुलेट के हिसाब से। ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। और इसी तरीके से ऑल्टर के बटन के साथ इसको प्रेस करके यहाँ ले आया, फिर एक यहाँ ले आया मैं, फिर एक यहाँ ले आया, हाँ। ये ऊपर वाला रह गया, इसको यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? जी। ये हो गया आपके पास। तो इस तरह से ना ये पोस्ट आपकी डिज़ाइन हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि देखें, ये पूरा एक काम है, यानी कि अगर आपको अच्छी पोस्ट डिज़ाइन करना आती है तो लोकल मार्केट में भी एक अच्छी पोस्ट 500 से लेके 1000 रुपए की सेल होती है, ठीक है ना। जी। और अगर आप इंटरनेशनली काम करें तो फिर अच्छे पैसे इसके मिल सकते हैं आपको पोस्ट डिज़ाइनिंग के। मैं देखें आपको एक चीज़ बताता हूँ फजर, जी आप सर। देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोगो डिज़ाइन, ठीक है। और जी। कितने डॉलर लिखे हुए हैं आगे, $100, 100। ठीक है। अब इसमें आप जी। अगर जाओ तो आप चेक करो, ये एंट्रीज हुई हुई हैं, ठीक है। दुनिया भर से लोगों ने करवाई हुई है। इस वेबसाइट पे ज़्यादातर बांग्लादेश से लोग होते हैं। ये 4 4 स्टार क्लाइंट ने दिए हुए, यानी क्लाइंट ने अपना डिस्क्रिप्शन बताई कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। और इस वेबसाइट पे जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने ये डिज़ाइंस जमा करवाए हैं। तो क्लाइंट ने ये 4 4 स्टार दिए, इनमें से कोई एक विन कर जाएगा और उसको ये $100 मिल जाएंगे, कट ओ कटा के। अच्छा, तो ये पर्सनली काम नहीं कराते हैं किसी से? पर्सनली काम नहीं करवाते किसी से। उसकी वजह यह है कि देखें, पर्सनली $50 में भी बन जाएगा ये काम, पर्सनली $100 में भी कोई बना के दे देगा। लेकिन इस तरह के कंपटीशन करवाने से फायदा ये होता है क्लाइंट को कि उसके पास वेरिएशंस आ वैरायटी जाती आ है। जाती तो उस वेरिएशंस में से, है। वैरायटी में से वो सिलेक्ट करता है। समझ रहे हो बात। जी। बताने का मतलब जी। आपको ये है कि ग्राफिक्स की भी चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लो, या वेब डिज़ाइनिंग आप अच्छे से कर लो, तो ऑनलाइन इस तरह का बहुत सा काम मौजूद है। वेब डिज़ाइनिंग का भी मौजूद है, ग्राफिक्स का भी मौजूद है, और आगे भी जो चीज़ें आपने मज़ीद पढ़नी है उनका भी मौजूद है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने दे दिया। अच्छा, यहाँ से हम ये रूलर लेकर आ रहे हैं, चेक कर रहा हूँ मैं कि ये सही आ रहे हैं डॉट सारे के सारे। तो मैंने कहा हाँ ये सही लग रहे हैं मुझे। ये थोड़ा मुझे नीचे लग रहा है, तो इसको उठा के मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, इसको उठा के नीचे कर देता हूँ, इसको उठा के ऊपर कर देता हूँ। ऐसे करके मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया, ये हो गया। और इसी तरीके से अब हमें चाहिए यहाँ पे एक अदद बटन। तो मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल ले लिया, और यहाँ पे देखें इसका कर्व आ रहा है 30,
सही है ना। अगर मैं 0 करूँगा ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। मुझे स्ट्रेट नहीं चाहिए, थोड़ा सा कर्व वाला चाहिए। तो मैं अगर इसको 30 कर दूं, अभी वो सिलेक्ट हुआ है, तो ये हो सकता है कि वो कर्व हो जाए। मैं चेक करता हूँ, कर्व नहीं हुआ, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से लाके इस लेयर को डिलीट कर दिया। दोबारा रेक्टेंगल ले रहा हूँ, अब ये 30 हुआ है। ठीक है ना। मैं इसको जाके यहाँ से लेता हूँ, तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। ठीक है ना। इसका जो कलर है, ये फिल में जाके मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, या ये कलर कर देता हूँ। ठीक है। और कंट्रोल T करके थोड़ा सा साइज इसका कम करूँगा मैं, और मैं यहाँ पे कहूँगा इसको, यहाँ पे जाके पेन टूल लेके यहाँ पे लिखने लगा हूँ मैं, ऑर्डर नाउ। ठीक है ना। तो देखिए, टूल मैंने आपको मजीद इसलिए नहीं पढ़ा है कि आपको थोड़ा काम आता है, आपने किसी ज़माने में किया है। दूसरा ये कि माशाल्लाह आप तेज़ हैं, पिक कर लेंगी, मुझे पता था तो मैंने डायरेक्टली पोस्ट बनवा दी। उसमें बहुत सी चीज़ें नई कवर हो गई होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको आती होंगी पहले से। तो जब आप ये बनाएंगी तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने एक एक करके टूल नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट इस पे आ गया। ठीक है ना फजर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। तो ये ऑर्डर नाउ हमने दे दिया। ठीक है ना। और इसी तरह से अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप फ़ोन नंबर दे दें, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। फ़ोन नंबर दे सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। तो +92 300। ठीक है ना, हमने एक नंबर दे दिया, और कंट्रोल T करके उसको हमने इस तरह से थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ ले आए। ठीक है ना। हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, सॉरी वेब एड्रेस। ठीक है ना। उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। ठीक है। जी अगेन उसको पकड़ के हम ओके कर, नहीं किया मैं, कंट्रोल T करके आगे इसका साइज हमें इसके, हमने इसके साथ अलाइन कर दिया इसको। ठीक है ना। और इसी तरीके से जो हमारे पास शॉप का नाम है वो हम ऊपर दे सकते हैं, फाइंड मोबाइल। बहरहाल वो मैं फ़िलहाल नहीं दे रहा, मैं इसको ही यहाँ पे रख रहा हूँ। तो अच्छा, इसी तरीके से अगर बैकग्राउंड बहुत हमें लाइट लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जाके जो बैकग्राउंड था इसको सिलेक्ट करके, और यहाँ पे सॉलिड कलर्स के अंदर जाके हम इसका लाइट कलर, बिल्कुल लाइट जो है वो दे सकते हैं, या ग्रे का लाइट दे सकते हैं, जो भी उठेगा जिसके अंदर भी वो दे सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने थोड़ा सा लाइट कलर दे दिया, ये बिल्कुल वाइट नहीं रहा है। तो ये एक पोस्ट है, सिंपल रखी है, इसमें ज़्यादा अभी एलिमेंट्स हमने यूज़ नहीं करें। मेरा है कि आप ये बना लो पोस्ट। ठीक है। जी इमेज को किस तरह से मैंने PNG कर दिया था, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था, और किस तरह से बाकी चीज़ें की हैं, तो उसको फॉलो करो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। अब आप देखो कि जो हमने स्लाइडर लगाया था अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप इसी जी तरीके से एक वाइड वाइड एरिया लेके आप स्लाइडर भी बना सकते हो। तो हमें स्लाइडर बनाने हमें आसानी हो जाएगी ये पोस्ट सीखने के बाद। तो हम अपनी वेबसाइट के जी लिए स्लाइडर बना सकेंगे। इसी तरह वेबसाइट पे जो इमेजेस होंगे उनको एडिट कर सकेंगे, अपनी मर्जी के इमेजेस बना सकेंगे। ठीक है। ठीक है जी। जी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ये बना के आप इसका इमेज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है। देख, एक और चीज़, जी इसको आपको पता ही थी, ये PSD फाइल तो सेव है, आप इसको सेव एज करके, सेव कंप्यूटर करके, हमारे पास ये इसी फोल्डर के अंदर JPG बनाने लगा हूँ मैं इसको, और पोस्ट कॉपी जी के नाम से ये एक इमेज बन गया है। तो अब ये आप देखें अगर वहाँ पे जाके, तो ये एक इमेज के तौर पे आ रहा इमेज है। आ रही है ठीक जी। है ना। तो इस तरह से आप इमेज बना के मुझे भेज दीजिएगा। जी सर। ठीक है ना।
तो फजर मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आप ये करके मुझे भेजो। अल्लाह हाफिज़। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।